चिर परिचित नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। डॉक्टर सुनील कुमार सुमन अभी अभी कलकत्ता से दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ हैं। सुनील कुमार सुमन साहब, कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश चुनाव को? और देखिए, उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ रोहित की घटना हुई है और उसके रोहित की घटना के बाद पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी बहुजन समाज में एक हलचल मची है। दूसरी तरफ सरकार उन लोगों की है जिनसे हज़ारों साल की जो दास्तां है का इतिहास उनसे शुरू होता है। तो मैं ये ज़रूर इसमें कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को, खासतौर से बहुजन जनता को, ये समझना पड़ेगा कि किनकी सरकार केंद्र में है और पिछले 3 सालों में इन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, खासकर से डिप्राइव्ड सेक्शन के खिलाफ। दूसरी जो चीज़ है, मैं ये मानता हूँ उत्तर प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है वो जातिवाद बनाम अम्बेडकरवाद के बीच में है, वो ब्राह्मणवाद बनाम न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के बीच में है। आम जनता, जो बहुजन जनता, उसको तय करना होगा कि वो न्याय के साथ है, समता के साथ है, बंधुता के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, या जातिवाद और मनुवाद को मजबूत करने वाले लोगों के साथ है। इसमें लड़ाई सीधी सीधी है और इसमें तय करना ही पड़ेगा। और ये चुनाव इस मामले में बहुत निर्णायक है, चूँकि आने वाला भविष्य, चूँकि ये सरकार अभी रहनी है केंद्र की सरकार। मैं केंद्र की सरकार को बार बार इस बात को फोकस करना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही है, चूँकि जिस तरह से लगातार दलित विरोधी काम हुए और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी, ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी या मायावती एक ऐसा नाम है जो एक सशक्त नाम है, खासतौर से कानून व्यवस्था के मामले में, खासतौर से बहुजन इतिहास को स्थापित करने के मामले में, खासतौर से बहुजन संस्कृति को डंके की चोट पर स्थापित करने के नाम पे, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ स्थापित करने में नाम पे मुझे लगता है कि मायावती से बड़ा और कोई नाम नहीं है। और मायावती एक शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक है। मायावती न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता की प्रतीक है। और इस प्रतीक को अगर हमें कायम रखना है तो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज की जनता को आंख मूंद कर मायावती जी को, बहन जी को मजबूत करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, वरना आने वाला इतिहास इस जनता को, इस चुनाव को और इस चुनाव में जो भूमिका रही बहुजन समाज की, उसको माफ़ नहीं करेगा। जिस समरसता की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उस समरसता की बात तो सबसे अधिक अभी भाजपा करती है, तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समरसता शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं समता का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि भाजपा जिस विचारधारा की, वो लोग बहुत चालाकी से चीज़ों को रखते हैं। और आपने देखा होगा पूरे इतिहास में, पूरी संस्कृति में, पूरे मिथकों में किस तरह से चालाकी के साथ बहुजन इतिहास को बर्बाद किया गया और उसकी जगह जातिवादी और कर्मकांडी और अंधविश्वासी इतिहास को मजबूत किया गया। और ये देश जो हज़ारों साल तक गुलाम रहा और ये देश जो अभी इतना पिछड़ा हुआ है, इसके पीछे मुझे लगता है कि वही कारण है, चूँकि ये जो कर्मकांडी और अंधविश्वासी लोग हैं, ये लोग हावी रहे। तो ये लोग तो दिखावा जो करते हैं ये सबको पता है। आजकल आप देखेंगे कि आरएसएस के हर मंच पे बाबा साहब की तस्वीरें लगाई जाती है। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब को आरएसएस कभी पचा ही नहीं सकता है। मैं तो कहता हूं बाबा साहब को कभी मोदी जी घोट ही नहीं सकते हैं। मैं तो कहता हूं भाजपा बाबा साहब को कभी पचा ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा साहब का मतलब होता है समता, बाबा साहब का मतलब होता है बराबरी, बाबा साहब का मतलब होता है लोकतंत्र, बाबा साहब का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष की बराबरी। और भाजपा में इससे दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो ये एक बड़ी साजिश है जिसको समझना होगा कि क्या कारण है कि आरएसएस को लगा कि हमें डॉक्टर अंबेडकर को साथ लेकर चलना चाहिए। यानी डॉक्टर अंबेडकर कितनी बड़ी ताकत है, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में कितनी बड़ी ताकत है कि वो लोग जो शोषक रहे, वो लोग जो हज़ारों साल से जिन्होंने दास्ता का सफ़र शुरू किया और लगातार जारी रखे हुए हैं, मजबूर कर रहे हैं, वो लोग जब डॉक्टर अंबेडकर को अपनाते हैं तो एक बहुत बड़ा ख़तरा है जिसे समझना होगा। और इस चुनाव के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनाव एक बहुत निर्णायक भूमिका अदा करने वाले हैं आने वाले समय में, चूँकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश के बहुजनों का ही भविष्य नहीं तय करेगा। बहुजन की मैं बात अगर कर रहा हूँ तो दलित को अगर आप छोड़ भी दें तो मैं ओबीसी को खासतौर से फोकस करना चाहूँगा कि ओबीसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय है। ओबीसी को तय, चूँकि ये सच्चाई है कि ओबीसी के जितने आइकॉन्स हैं, जितने बहुजन आइकॉन्स हैं, उसको किसी भी ओबीसी आइकॉन ने स्थापित नहीं किया, चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या मुलायम सिंह हो या आपको ये शिवराज सिंह चौहान हो या उमा भारती, जो भी ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, कि किसी ने भी अगर आप बताएं कि ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई या जितने ओबीसी आइकॉन हैं, इनको स्थापित किया हो वैचारिक पुरुष के रूप में, वैचारिक प्रतिबिंब के रूप में, वैचारिक स्तंभ के रूप में, उसको अगर किसी ने स्थापित किया है तो केवल बहन मायावती ने ही स्थापित किया है। ओबीसी समाज को सोचना होगा, जो आदिवासी तबका है वहाँ के उत्तर प्रदेश का, उसके लिए भी मुझे लगता है कि उसको एक साथ होकर बहन जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए, चूँकि एक बहुजन ताकत पूरे देश में
उत्तर प्रदेश से ये संदेश जाए, जैसे कि बिहार ने स्थापित किया कि मोदी को हराया, बुरी तरह हराया, वैसे उत्तर प्रदेश से ये स्थापित करे कि ये यहाँ से जो कारवां निकले उत्तर प्रदेश से, ये दूसरे राज्यों तक फैले। और ये मैं इस बात को फोकस करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में, जिस तरह का संकट का समय चल रहा है, जिस तरह से उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं लगातार बढ़ी हैं दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, आप छत्तीसगढ़ देखें, झारखंड देखें, पूरे झारखंड में जिस तरह से ज़मीनें बेची जा रही है, आदिवासियों को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, ये तभी रुक सकता है जब एक बड़ी बहुजन ताकत बनेगी। ये केवल आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, केवल दलितों की लड़ाई नहीं है, केवल ओबीसी की लड़ाई नहीं है, ये एक बहुजन की लड़ाई है। और एकांगी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और एकांगी लड़ाई जीती भी नहीं जा सकती है। एक अम्बेडकरवाद ही एक ताकत है जो इन सबको जोड़ सकता है, मजबूत कर सकता है। और इस अम्बेडकरवाद को मजबूत करने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये मानता हूँ कि बहन मायावती को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उससे सशक्त नेता मेरी दृष्टि में फिलहाल भारत में कोई नहीं है। आप बहन मायावती को लेकर इतने आशान्वित हैं, लेकिन अखबारें खोलें, टीवी देखें, टीवी चैनल की प्राइम टाइम की बहस देखें, कहीं मायावती नहीं दिखती है। तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता मायावती को कहाँ खोजे? ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि मायावती अखबारों में नहीं दिखती है, मायावती ये चैनल पे नहीं दिखती है, क्योंकि चैनल और अखबार किनके हैं ये सबको पता है। मायावती जनता में दिखती है, मायावती जनता के बीच दिखती है। उत्तर प्रदेश में कम से कम इतनी चेतना आई है कि वो घास काटने वाला भी, खेती करने वाला भी, ठेला चलाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी, अगर बहन जी की सभा होती है तो इनको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जबकि मोदी हो या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई भी बड़ा नेता हो दूसरी पार्टी का, इन सब की सभाओं में लोगों को ले जाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन केवल बहन मायावती इस समय देश की एकमात्र नेता हैं जिनकी सभाओं में लोग स्वेच्छा से जाते हैं और जिनकी सभाओं में लोग दिल से जाते हैं, जिनकी सभाओं में लोग एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जाते हैं। कोई बात नहीं, अखबार नहीं दिखाते। इसके पहले भी जो चुनाव हुए, जब वो पूर्ण बहुमत में आई थी, तभी उन्हें पूर्ण बहुमत का उन्हें बहुत कम सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन जनता ने साबित किया। आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को भी हमारे इतिहासकारों ने लगातार अनदेखी की, हमारे साहित्यकारों ने उनको दरकिनार किया, उसमें तमाम वामपंथी इतिहासकार हैं। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर मजबूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर भारत में कोई समता की बात, भारत में कोई लोकतंत्र की बात, भारत में किसी तरह की कोई प्रगतिशीलता की बात नहीं की जा सकती है। तो बहन जी को अखबार या चैनल जगह ने दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस जनता की हैं बहन जी, जिस जनता के लिए वो काम करती हैं, वो जनता उन्हें याद रखती है और वो जनता उन्हें पूछ रही है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में साइकिल से, ऑटो से बहुत सारे लोग जो पार्टी के कार्ड होल्डर नहीं हैं, जो पार्टी के ऑफिशियली प्रचारक नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से तमाम नौजवानों की टीम गई है, लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय से तमाम नौजवानों को, उन्हें किसी ने बुलाया नहीं है। फेसबुक तमाम सारे नौजवान लिख रहे हैं, उन्हें मायावती ने नहीं, बहन जी ने नहीं अपील की होगी कि आप लिखो। ये कौन सी ताकत है? ये वैचारिक ताकत है, ये अम्बेडकरवाद की ताकत है, एक बहुजनवाद की ताकत है। और इस ताकत को मान्यवर काशीराम साहब ने स्थापित किया। और आज नहीं तो कल आदिवासी समुदाय को भी और ओबीसी समाज को भी इसी बहुजनवाद की ताकत से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम एक बड़ी ताकत स्थापित कर सकते हैं और राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है शुरुआत बहन जी को ये सत्ता देने के साथ हम करें। मायावती ने इस बार सबसे अधिक मुसलमानों को टिकट दिया है, 100 मुसलमानों को टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है सुनील जी कि इस चुनाव में मुसलमान दलित के साथ आकर खड़ा होगा, या फिर वो जो भय है, भय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, तो भय से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा, भाजपा के भय से, या फिर मायावती के साथ जाएगा मुस्लिम? देखिए, ये जो मुस्लिमों को इन्होंने सबसे ज़्यादा टिकट दिया, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुस्लिम समाज को वोट देने से पहले ये सोचना होगा कि किसके शासन में दंगे कितने होते हैं, किसके शासन में मुस्लिम औरतों के साथ व्यभिचार होता है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा इनके ऊपर अन्याय हुए हैं। अब ये 5 साल का शासन देखें, बानगी अगर देखें तो मुजफ्फरनगर और मेरठ है, सबके सामने है, बाकी मैं डिटेल्स नहीं देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, वोट देने से पहले ज़रूर सोचें कि बहन जी का जब शासन था, जब उनका शासन हुआ, तो मुस्लिम कितने सुरक्षित रहे, मुस्लिमों को कितने लीडरशिप में जगह मिली, नौकरियों में उनको कितनी जगह मिली, और जब बहन जी का शासन नहीं था तो मुस्लिम कितने सुरक्षित रहे और उनको कितनी नौकरियां मिली। बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मुस्लिम नौजवान बहुत खुल के बहन जी के साथ आ रहे हैं
और अच्छी बात है, एक उत्साहजनक बात है कि मुस्लिम समाज को समझ आई है। कई सारे बड़े उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके उस समाज के जो नेता हैं, जो धार्मिक नेता हैं, सामाजिक सांस्कृतिक नेता हैं, उन्होंने खुल के अपील की है कि वो बसपा को वोट दें मुस्लिम समाज के लोग। और ये अच्छा संकेत है, चूँकि आप देखेंगे मतलब आज़ादी के बाद से जब से सरकारें हैं भारत में, सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठगा गया तुष्टीकरण के नाम पे तो मुस्लिम समाज को ठगा गया। वो चाहे बिहार हो, लालू प्रसाद यादव हो, या फिर ये मुलायम सिंह यादव हो, या फिर कांग्रेस का शासन हो, या फिर बंगाल में लेफ्ट का शासन रहा हो, या अभी ममता बनर्जी का शासन हो। मैं तो बंगाल में कोलकाता में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं कि हज के लिए सब्सिडी बढ़ा देती हैं, मौलानाओं को पैसा दे देती हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम समाज की सुरक्षा, उनकी सुख शांति और उनकी नई पीढ़ी की पढ़ाई और रोज़गार के लिए साधन नहीं जुटाता, ना इस पर सोचता है। मुलायम सिंह अखिलेश का जो शासन था, उसको देखना चाहिए कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या किया। तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज वोट देने से पहले ज़रूर सोचे कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। और अच्छी बात है कि इस बार मुस्लिम बहुत खुल के मुस्लिम समाज के लोग, मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुजन समाज पार्टी को इस बार वोट दे रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारों को लेकर मोदी जी सत्ता में आए थे, लेकिन हुआ उलट कि रोजगार के अवसर लगातार कम होते गए। लेकिन फिर इस यूपी चुनाव में भी मोदी जी नए वादों के साथ मंच पर हैं। उन पर अनर्गल बयानबाजी करने का भी आरोप लग रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, उनके जुमलेबाजी को? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और मोदी जी का जो पूरा मायाजाल था, चूँकि मोदी जी जिस विचारधारा से आते हैं वो विचारधारा ही मायाजाल से चलती है, चूँकि वो अंधविश्वास और कर्मकांड से चलती है। तो मोदी जी का जो पूरा मायाजाल था, वो मायाजाल उतर चुका है। खासतौर से अभी नोटबंदी जो हुआ, नोटबंदी का जो प्रभाव आम जनता पे पड़ा, क्योंकि नोटबंदी में कोई नेता, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई IAS IPS, कोई धन्ना सेठ जो पूंजीपति परेशान नहीं हुआ। नोटबंदी से आम जनता ही परेशान हुई। ऐसा लगा कि सरकार ने आम जनता को परेशान करने की एक योजना सरकार सामने लेकर आई। तो मोदी जी की जो जुमलेबाजी है वो अब नहीं चलने वाली है। खासतौर से बहुजन समाज इस बात को समझ रहा है, मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ रहा है, थोड़े से OBC समाज को इसको समझने की ज़रूरत है। और मोदी जी का ये मुझे लगता है कि भाजपा का शासन जो भी इनका समय बच गया वो अंतिम है, ये उनको भी पता है कि ये अंतिम शासन है उनका, इसके बाद वो नहीं आएंगे। मोदी जी को भी पता है जितना जुमला, चूँकि मोदी जी के पास कुछ है ही नहीं, ना उनके पास विकास है, ना विकास की योजनाएँ हैं, ना काम है जो वो दिखा सकें। तो उनके पास जुमले हैं, उनके पास वादे हैं, उनके पास मायाजाल है। वो उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे कि बिहार में भी उन्होंने मायाजाल फेंका था। बिहार में भी हाथ खड़े कर करके बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत शानदार भाषण दिया था, बहुत जुमलेबाजी भी थी। बिहार की जनता ने दिखा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश, चूँकि बिहार से सटा है, उत्तर प्रदेश और बिहार भाई भाई एक तरह से हैं, पड़ोसी हैं, तो उत्तर प्रदेश कम से कम बिहार अपने भाई से ये ज़रूर प्रेरणा लेगा। उत्तर प्रदेश की जनता प्रेरित होगी और मोदी जी को वही सबक सिखाएगी, उनके जुमले का वही जवाब होगा जो बिहार की जनता ने दिया था। बिहार चुनाव के दौरान भाजपा ने बाकायदे गाय की तस्वीरें लगाकर हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाई थी। वहीं इस बार यूपी चुनाव में मोदी जी ने एक रैली में अभी कह दिया कि जो है जहां कब्रगाह हो वहां स्मशान भी होने चाहिए। इस तरह के बयानों से क्या वो हिंदुओं को उद्वेलित नहीं कर रहे हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री का बयान इस तरह से होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूँ, चूँकि मोदी जी केवल भाजपा के नेता नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। और देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है। और वो किसी पार्टी विशेष के लिए जवाबदेह नहीं है। वो ठीक है, किसी न किसी पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जब वो उस पद पे आ जाते हैं तो वो संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का पद नहीं। प्रधानमंत्री का पद भाजपा का पद नहीं है, प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है। आपने संविधान की शपथ ली है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कुछ ना बोले जो किसी भी समुदाय, किसी भी जाति या किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ जाए या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए या आम जनता के दिल में किसी तरह का कोई मलाल पैदा हो। ये बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े पद पर रह के वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदू की जो बात की जाती है, हिंदू का मतलब है 85% लोग तो हिंदू है ही नहीं, सच्चाई यही है। केवल 15% लोग हिंदू हैं। 85% जो SC ST OBC की बात है, ये ठीक है, जो वैचारिक रूप से समृद्ध नहीं है, चेतनाशील नहीं है, जागरूकता जिनमें नहीं है, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो अपने को हिंदू मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी उनके अंदर ये चेतना आएगी, और चेतना तो आनी ही है, आज नहीं तो कल चेतना आएगी, खासतौर से जो बहुजन समाज के नौजवान पीढ़ी है, आप देखिए तेज़ी से वो
हिंदुज़म से उनका झुकाव जो है वो अम्बेडकरिज्म की ओर जा रहा है, यार वो अपने आदिवासी समुदाय में तमाम सारे आंदोलन ऐसे चल रहे हैं जिसमें आदिवासियत को बचाने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ आरएसएस जिस तेज़ी से काम कर रहा है वो एक बहुत खतरनाक मामला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में या कहीं भी ये राम मंदिर और गाय गोरू का जो मुद्दा है ये नहीं चलने वाला है। सबको पता है कि राम मंदिर का आंदोलन कब से शुरू हुआ, रथ यात्रा कब से शुरू हुई, उसके बाद से कितने दंगे कत्लेआम हुए, कितने खून बहाए गए। राम मंदिर अब भी नहीं बना है और राम मंदिर कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि राम मंदिर भाजपा को बनाना ही नहीं है। ये भाजपा को भी पता है। जितनी जल्दी जो सो कॉल्ड हिंदू जनता इस बात को समझ जाए, क्योंकि जो सवर्ण तबका है, जो जातिवादी तबका, वो तो बीजेपी के साथ है, वही हिंदू लोग हैं। बाकी जो ओबीसी का एक बड़ा तबका है, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार और लठैत है, जिस दिन वो इस बात को समझ जाएगा उस दिन इनकी जो एक तरह से गुब्बारा है, हिंदुत्व का जो गुब्बारा है, उसका सारी हवा उसकी निकल जाएगी, इनका गुब्बारा फुस हो जाएगा। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। चलते चलते सुनील जी, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि इस बार मुख्यमंत्री आवास की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कौन दिख रहा है आपको? इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सीढ़ियाँ चढ़ती हुए वही दिख रही हैं जिन्होंने बहुजन इतिहास को, जिन्होंने बहुजन संस्कृति को डंके की चोट पे स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ उस गढ़ में, जो ब्राह्मणवाद का गढ़ है, जो राज्य, वहाँ स्थापित किया और किताबों से और पन्नों से निकाल के, पत्रिकाओं से निकाल के वो बहुजन इतिहास को आम जनता के बीच में ले गई। कम से कम जो नई पीढ़ी आती है बहुजन समाज की, उसको बिरसा मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई और साहू जी महाराज और पेरियार साहब और नारायणा गुरु और जो है बुद्ध को बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग इन महापुरुषों से, इस विचारधारा से नफरत करते हैं, वो नफरत कर सकते हैं, लेकिन जो अम्बेडकर नगर ज़िले में रहता है, जो गौतम बुद्ध नगर ज़िले में रहता है, जो सिद्धार्थ नगर और रमाबाई अम्बेडकर नगर ज़िले में रहता है, उनको तो सुबह से लेकर शाम तक नाम तो लेना ही पड़ता है। ये जो उनका तरीका है, और बाकी जो अम्बेडकर पार्क है लखनऊ का या फिर नोएडा का जो है प्रेरणा स्थल है, जो भी उन्होंने ये जो स्मारक बनाए हैं, ये स्मारक वैचारिक चेतना के प्रतीक है, यह स्मारक स्वाभिमान और आत्मविश्वास के प्रतीक है, यह स्मारक बहुजन संस्कृति और बहुजन इतिहास की, उसकी जागरूकता और उसकी समृद्धि के प्रतीक हैं। और जिन्होंने ये काम किया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वही मुख्यमंत्री की सीढ़ियाँ चढ़ती दिख रही हैं और वो नाम बहन मायावती का ही है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, जिनका साफ साफ कहना है कि बहन कुमारी मायावती ने दलित अस्मिता को स्पेस दिया है। उनका यह भी कहना है कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर लोगों को ठग रही है। राम मंदिर न कभी बना है न कभी बनेगा। कैमरामैन गौतम के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।